हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आज आपसे बात होगी क्लास 10 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर, जो कि एनसीईआरटी बेस हैं और चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पर है। चलिए शुरू करते हैं इसके पार्ट 1 पर। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए डिस्चार्ज लैम्प यूजेस ए डिस्चार्ज ट्यूब विच इज फिल्ड विद गैस एट वेरी लो प्रेशर। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑलवेज वाइट लाइट इज एमिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ गैस टेकन इन द लैम्प। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके अंदर। इसमें हमने ये बताना कि पहला सही है, ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, दोनों ट्रू हैं, दोनों गलत हैं। तो डिस्चार्ज लैम्प यूजेस डिस्चार्ज ट्यूब विद विच इज फिल्ड, ये बिल्कुल ठीक है आपका। लो प्रेशर पे ही, बहुत ही लो प्रेशर पर गैस फिल की जाती है डिस्चार्ज लैम्प में। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के लिए। तो दूसरा है आपका कि ऑलवेज लाइट, तो ये नहीं है आपका, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका जवाब आपका पहला हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग द आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस एज -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज एट हायर पोटेंशियल, -16 C इज हायर पोटेंशियल, बोथ आर इक्वल पोटेंशियल। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अमॉन्ग आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस एज -5 डिग्री सेल्सियस और -16, जो आपका -5 डिग्री सेल्सियस है, ये ज़्यादा पोटेंशियल आपका रखता है। तो देखने में हमें -5 कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। -5 का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, -6 है, इसमें कोई सोचने की बात भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस हुज वी और आई वोल्टेज और एम्पियर ग्राफ इज गिवन बिलो। तो एक तरफ आपका वोल्ट है, दूसरी तरफ आपका एम्पियर है। ठीक है, इनका ग्राफ दे रखा है। तो रेजिस्टेंस इसमें हमने पता करना है, रेजिस्टेंस देखना है इसके अंदर कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका जवाब, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या इसके ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, तो ये 5/3, 5/2, 3/5। तो 3 और 5 की बात अगर हो रही है, देखो 5 की बात चल रही है, तो 5 के साथ 3 का रिलेशन हमने देखना है। तो इसका 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 जवाब होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी जवाब है आपका। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम। तो कन्वेंशनल करंट का जो है डायरेक्शन जो है किधर होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इन एनी डायरेक्शन और इन बोथ द डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो हमेशा अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सेकंड। सेकंड जवाब रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ड्रॉन टू डबल इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज। जो वायर का रेजिस्टेंस है आर, उसको डबल कर दिया गया। ठीक है, यही सवाल है आपका। तो लेंथ जो है इज टू डबल इट्स लेंथ, उसकी जो है वायर ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉन टू डबल इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज। ठीक है, सिंपल सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो न्यू आपका डबल होने से 4 हो जाएगा। ठीक है, 4R हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द सर्किट विच इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो आपको पता है जो आपका आमीटर है और जो वोल्टामीटर है, ठीक है, उनकी लोकेशन हमें देख के बतानी है कि क्या जवाब होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका अल्टामीटर है, ये आपका वोल्टामीटर है, रेजिस्टेंस है। तो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड।
तो इसका आपका ये सेकंड जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब आपने जरूर प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसके बाद देखते हैं। द प्रोपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल इज। तो देखते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो एक बैटरी आपकी, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाँ, तो इसका जो इस तरीके का ऑर्डर आपका इसमें ही नजर आ रहा है, पहला ही जवाब है, आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज। पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो potential difference between 2 points on a current carrying conductor is defined as the work done to move a unit charge from one point to another। देखो ये जो स्टेटमेंट है किसमें शो होती है? अच्छा, इसका फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें दिखाया नहीं गया है, बाकी को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका। शायद जो है इसको प्रिंट करने टाइप करने से भूल गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points on current carrying conductor is defined as the work done to move a unit charge from one unit to another। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होता है, ठीक है, चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है, उसी को आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, ए से बी पर या बी से ए पर, तो जो वर्क डन है उसको कहा जाता है। तो वर्क डन जो है हमारा इसमें जो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। डी इसमें दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको डेफिनेशन से समझा दिया है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने में जो वर्क डन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और ए कूलर ऑफ 1500 वाट 200 वोल्ट एंड फैन 500 watt और 200 watt आर टू बी यूज्ड फ्रॉम सप्लाई। द रेटिंग फ्यूज टू बी यूज्ड इज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो इसको एक बार सोल्व करके आप देख भी सकते हो। बाकी मैं इसका जवाब बता देता हूँ, इसका जवाब आपका डी आएगा। ए फ्यूज वायर repeatedly gets burnt when used with a good heater. It is advised to use fuse wire off। तो इसका है आपका मोर लेंथ, लेस रेडियस, लेस लेंथ और मोर रेडियस। डी जवाब है। रियोस्टेट इज ए डिवाइस यूज टू वेरी। रियोस्टेट आपने सुना होगा, वोल्टेज में यूज होती है, करंट में, रेजिस्टेंस में या पावर में। रियोस्टेट। तो चार ऑप्शन है इसमें आपके, और इसका आपका है सेकंड जवाब। द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड। एल आपका डबल कर दिया गया, बट इट्स क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम, देन रेजिस्टेंस विल बिकम। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर डबल हुआ है तो इसका जवाब आपका डबल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो है आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया की बात होती तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन यूजेस वायर्स ऑफ एलॉय एस। चार ऑप्शन है और इन ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या है। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज ए हाई टेम्परेचर, दे डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। तो डू नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट बर्न, दोनों ठीक होने चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल दोनों ठीक हैं इसकी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और ए स्टूडेंट्स रिकॉर्ड 36,000 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय हिम इन एन आवर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इज। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके चार। तो 36 किलोवाट आवर, 100 किलोवाट आवर, 0.001 किलोवाट आवर और 0.01 किलोवाट आवर। इसका डी जवाब आएगा। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ए नेटवर्क, one has to connect
एनी गिवन रजिस्टर इन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू इंक्रीज वाला, ठीक है। तो जब भी हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं, और अगर हमने डिक्रीज करना होता है तो पैरेलल में लगता है। तो ये बात आप नोट डाउन कर लेना कॉपी पर। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो याद कर लीजिए, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 10th क्लास में जो शुरू किए गए हैं कि भाई अभी पिछले जो नया सिलेबस आया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इन क्वेश्चन से आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।